A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक राइट साइड बटन आ रहा है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपकी सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ओ लेवल प्रोजेक्ट्स। देखिए ओ लेवल प्रोजेक्ट्स बहुत लोग स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि ओ लेवल का प्रोजेक्ट कौन कौन सेंड कर सकता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। ओ लेवल का प्रोजेक्ट कौन कौन सा बच्चा सेंड कर सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ओ लेवल का जो प्रोजेक्ट है वो वही स्टूडेंट सबमिट कर सकता है जिसने चारों पेपर्स के अटेम्प्ट्स दे चुका हो। मतलब चारों पेपर्स अटेम्प्ट्स देने का मतलब ये है कि उसने चारों पेपर रजिस्टर करा हो, पास है या फेल है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने चारों पेपर को अटेम्प्ट कर लिया है अगर, तो वो बच्चा ओ लेवल का प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है। मतलब बहुत सारे बच्चों की हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि सर मैंने 2 पेपर दिए हैं, क्या अभी प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं कि नहीं। तो जिन लोगों ने अभी 2 पेपर या 3 पेपर पास किए हैं, अभी चौथा पेपर नहीं डाला है, वो लोग अपने प्रोजेक्ट के से रिलेटेड कोई भी टेंशन्स ना लें। अभी वो लोग अपना 4th पेपर या 3rd पेपर जो भी पेपर के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अपने पेपर के प्रिपरेशंस करें। जब वो लोग दोनों चारों पेपर कम्प्लीटली सबमिटेड कर चुके होंगे तभी वो प्रोजेक्ट के लिए टेंशन्स ले। ठीक है, तो ओ लेवल के प्रोजेक्ट्स अब किसके टेंशन लेने की बात है, जिन्होंने चारों पेपर अटेम्प्ट कर लिए, वो पास हों या फेल हो। और जो लोग पास हों तो वो के लिए तो बहुत कंपलसरी है कि ओ लेवल का जब तक वो प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करेंगे तब तक उनका सर्टिफिकेट नहीं आएगा। तो जिन लोगों का ओ लेवल का प्रोजेक्ट चारों पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं उन लोगों को अब ये वीडियो बड़े ध्यान से देखने के लिए है। चलिए मैं अब आगे सेकंड क्वेश्चन आप हाँ, यहाँ से मैंने neelet.gov.in की वेबसाइट खोल ली। अब दूसरा बच्चों का प्रोजेक्ट था कि ओ लेवल प्रोजेक्ट सबमिशंस कैसे करना है। अब जिन लोगों का 4th पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं और जिन्होंने 4 पेपर अटेम्प्ट कर लिए हैं, पास हैं, उन लोगों के लिए कंपलसरी है। जो पास नहीं है वो भी सबमिट कर सकते हैं। अब ओ लेवल प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए पहले मैं आप लोगों को ओ लेवल के बारे में बता देता हूँ। देखिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके कोई भी मार्क्स आपके नहीं होते। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें वेबसाइट में लिखा हुआ है। ओ लेवल देयर इज़ वन प्रोजेक्ट। ओ लेवल का जो प्रोजेक्ट होता है एक ही प्रोजेक्ट सेंड करना, लेकिन उसके मार्क्स आपके इंक्लूड नहीं होते। लेकिन आपके जो पेपर, आपने चारों पेपर और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपकी मार्कशीट में चढ़ के आएंगे। ओ लेवल खाली प्रोजेक्ट आपका सबमिटेड, सक्सेसफुली सबमिटेड होना चाहिए। ये देखिए लिखा है प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सबमिटेड। मतलब आपका ओ लेवल का प्रोजेक्ट जब तक सबमिटेड नहीं होगा तब तक आपका सर्टिफिकेट क्रिएट नहीं होगा। इसलिए जो बच्चे ओ लेवल का 4 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, पास हो गए हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी अपना ओ लेवल का प्रोजेक्ट सबमिट कर दें। ओ लेवल का प्रोजेक्ट जल्दी सबमिट करने का मतलब ये है कि अब वो अपना ओ लेवल का प्रोजेक्ट जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही उनका सर्टिफिकेट ओ लेवल का जनरेट हो जाएगा। तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट पाने के लिए उन लोगों को ओ लेवल का प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी सबमिट करना है। अब ओ लेवल का प्रोजेक्ट जिनको सबमिट करना है वो कैसे सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए आपको ओ लेवल के प्रोजेक्ट को एक क्रिएट करिए। ओ लेवल का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने जैसे किसी भी जो आप लोगों की जो आपने पाइथन या HTML या CSS से रिलेटेड कोई भी एक प्रोजेक्ट ड्रॉ कर लीजिए। प्रोजेक्ट बाद आप उन प्रोजेक्ट पे एक फॉर्म लगाना होगा। फॉर्म देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है जैसे ओ लेवल के फॉर्मेट में, प्रोजेक्ट में जो फॉर्मेट रहेगा, जो ये सेकंड पेज आपका रहेगा। फर्स्ट पेज आपका ओ लेवल का नाम, फिर प्रोजेक्ट का नाम किस रिलेटेड, सेकंड पेज या आपका ये फॉर्म रहेगा। इस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशंस आपको भरनी है पूरा ये आप टाइप कर लीजिएगा वर्ड में। टाइप करने के बाद यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का जो भी प्रोजेक्ट ड्रॉ किया उसका टाइटल दे दीजिएगा, अपना नाम दे दीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद अब मेन बात आती है नहीं है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए उसमें क्या फिल करना है। अब आपको ओ लेवल का प्रोजेक्ट आपने क्रिएट कर लिया, ये फॉर्म डाउनलोड कर लिया। फॉर्म का प्रिंट आउट सेकेंड नंबर पे रहेगा, पूरा प्रोजेक्ट रहेगा आपका। फिर उसके बाद आपको
क्या करना है कि एक गाइड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब गाइड भी कैसा होना चाहिए, इन्होंने कंडीशंस भी दिया रखा है, क्राइटेरिया भी दे रखा है कि गाइड जो होना चाहिए वो ए लेवल एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का होना चाहिए, या नीलेट से बी लेवल किया होना चाहिए, या एमसीए होना चाहिए। जो इस तरह से इक्विवेलेंट है, हायर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, मतलब इस तरह के गाइड को आपको एक सर्च करना पड़ेगा। अब उन गाइड की डिटेल्स जो होगी वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। उनके गाइड, आपके गाइड का नाम क्या है, ये देखिए गाइड का नाम क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। क्वालिफिकेशंस फिल करने के बाद उसमें आपको यहाँ पे उनका एक साइन भी चाहिए होगा। यहाँ पे सिग्नेचर जो लिखा है वो गाइड का सिग्नेचर है, या आपका सिग्नेचर नहीं होगा, जो गाइड होगा उसका सिग्नेचर होगा। या इंस्टीट्यूट की तरफ से भेज रहे होंगे तो इंस्टीट्यूट अपना सारा चीज़ें भर के खुद ही भेज देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को सिग्नेचर करवाने के बाद गाइड से, समझ गए, ओ लेवल का प्रोजेक्ट तैयार किया। फर्स्ट पेज आपने ओ लेवल के प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का पूरी सारी डिटेल डाल ली। सेकंड पेज में ये फॉर्म लगाया, फॉर्म को मैंने फिलअप करना बता दिया। फिर थर्ड स्टेप में आपको गाइड ढूंढना है। अब फोर्थ स्टेप आपकी आ जाती है इसी फॉर्म में भी, वो भी फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में आपको 100 रुपये की ओ लेवल की पेमेंट करनी है। 100 रुपये, खाली 100 रुपये की पेमेंट करनी है। पेमेंट भी जो करनी है वो आपको NFT, RTGS या नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करनी है। ये डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। आप लोगों को जो भी पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इन्होंने बैंक का नाम, ब्रांच, नीलेट, अकाउंट नंबर, पूरा अकाउंट नंबर इन्होंने दे रखा है, IFSC कोड भी दे रखा है, MICR नंबर भी दे रखा है। फिर यहाँ पे आपका पेमेंट किस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं। जब आपने पेमेंट किया तो आपको कोई UTR नंबर मिला होगा, वो UTR नंबर लिख दीजिए। फिर अकाउंट होल्डर नेम, किस अकाउंट्स के द्वारा वो पेमेंट की गई है, ऑनलाइन पेमेंट की गई है तो किसके द्वारा पेमेंट की गई, उस अकाउंट होल्डर का नाम डाल दीजिए। ये सारा फॉर्म आपको ये फिलअप करना है। ये मेन फॉर्म है जो आपको फॉर्म वेबसाइट nilet.gov.in में मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना फॉर्म खोल लीजिएगा। इस फॉर्म को ही मेन फॉर्म है, यही फॉर्म आपका पूरा सबमिटेड होता है, ठीक है। इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप सारी डिटेल फिल कर दीजिए। डिटेल फिल करने के बाद आपका देखिए फर्स्ट पेज ओ लेवल का प्रोजेक्ट हो गया, सेकंड पेज ये फॉर्म हो गया, थर्ड आपका प्रोजेक्ट हो गया। लास्ट पेज में आप जो भी आपका गाइड है उसकी आपको मार्कशीट भी अटैच करनी पड़ेगी। जो आपका गाइड है आपको उसकी मार्कशीट एक लेनी पड़ेगी, उसमें उसके साइन होने चाहिए मार्कशीट में। जैसे जिसने MCA किया है या ओ लेवल लिया है उसकी फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा, फ़ोटोकॉपी में साइन करवा लीजिएगा। आपको लास्ट पेज वो अटैच करना है मार्कशीट का, लास्ट पेज आपको वो अटैच करना है, उसके साइन मस्ट हैं, साइन उसमें करवा लीजिएगा। साइन कराने के बाद पूरा प्रोजेक्ट आप क्रिएट करके आप उसकी PDF फाइल क्रिएट कर लीजिएगा। है ईमेल आईडी, आप इस ईमेल आईडी में अपना अपना प्रोजेक्ट जो भी आपने PDF क्रिएट की हुई है प्रोजेक्ट सेंड कर दीजिएगा। आप नीचे आप अपना प्रोजेक्ट सबमिटेड डाल दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, जो भी आपका ईमेल आईडी में लिखा जाता है वो सारी चीज़ें लिख के आप अपना पूरा मेंशन करके प्रोजेक्ट सबमिट कर दीजिएगा। 20 से 25 डेज के अंदर ये आपका प्रोजेक्ट पूरा सबमिटेड हो जाएगा। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आप लोग प्रोजेक्ट नहीं सेंड कर पा रहे हो, या यदि आपको कोई गाइड नहीं मिल रहा है, या हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर आपको सेंड करना है प्रोजेक्ट, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करके जो भी चार्जेस होंगे आप हमें कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको चार्जेस बता दूंगा। आप मुझे बस अपना एडमिट कार्ड और मुझे अपनी आपकी जो फ़ीस होगी वो सबमिट कर दीजिएगा, मैं आपका पूरा प्रोजेक्ट सबमिटेड करा दूँगा। एडमिट कार्ड होगा वो मुझे सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, मैं आप लोगों का प्रोजेक्ट सबमिटेड करा दूंगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है जो मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा आपको। कांटेक्ट नंबर के थ्रू यदि आपको और मेरा ईमेल आईडी या कुछ भी चाहिए होगा तो आप हमें मैसेज करके भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप हमसे फिर से मैसेज कर सकते हैं। इसलिए जो बच्चे 4 पेपर दे चुके हैं वो फास्टली अपना प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी सबमिट करें। ओके।